आप सबको जय मसीह की। आप अकेले नहीं हैं। शायद आपको लगते होंगे मेरे परिवार, मेरे व्यक्तिगत जीवन, मेरे कलीसिया बिल्कुल अकेले पड़ गए हैं, दूसरों से लॉकडाउन के कारण से दुनिया से हम कट गए हैं। लेकिन मैं आपको बताना चाहता हूं, मसीह लोग जहां कहीं भी हैं, प्रभु के लोग जहां कहीं भी हैं, प्रार्थना के जरिए से, आत्मा में, वचन के जरिए से हम सब जुड़े हुए हैं। हमारी चर्च में सुबह, दोपहर, शाम को 3 टाइम प्रार्थना होती है। पूरे दुनिया के लोगों के लिए हम प्रार्थना करते हैं। प्रभु का दास और दासियों के लिए हम प्रार्थना करते हैं। आप किसी भी मुल्क में, किसी भी रियासत में रहने वाले क्यों ना हो, परमेश्वर के वचन के द्वारा और आत्मा के द्वारा हम सब जुड़े हुए हैं। एक दूसरे को याद करिए और प्रार्थना करिए। इस समय पर मैं आपको बताना चाहता हूं, आप एक अकेले टापू में नहीं हैं। प्रभु आपको जानता है, प्रभु आपको देखता है। एलिया ने भी एक समय पर बोला है कि मैं अकेला ही बच गया हूं और मुझे क्यों जीने देना, मरने दो मुझे भी, मैं अपनी पुरखाओं से कुछ भी अच्छा व्यक्ति नहीं है। लेकिन प्रभु कहता है तू याद रखना है, तू अकेले नहीं है। तेरे लिए और तेरे खातिर कुछ लोगों को और भी मैंने संभाल कर रखा हुआ है। आज इस वचन के दौरान मैं आपको भी ये बताना चाहता हूं कि मेरे और आपके मन के अंदर जो अकेलेपन है, जो लोनलीनेस जो फील करते हैं, उसको हटा दीजिए। परमेश्वर के आत्मा में जुड़ जाए। मिलकर हम प्रार्थना करते हैं। आज मैं आपके बीच में यूसुफ की कहानी को लेकर आना चाहता हूं। यूसुफ नाम का अर्थ है यहोवा जोड़ेगा, यानी यहोवा बढ़ाएगा। कितने लोग विश्वास करते हैं ये अवस्था हट जाएगी, परमेश्वर हमें जोड़ेंगे, हमारे भाई बहनों के साथ हमें जोड़ देंगे, आलमी कलीसिया के साथ हम जोड़ देंगे, हमारे भाई बहनों के साथ हमें जोड़ देंगे। हो सकता मेरे वचन सुनने वाले आप नर्स होंगे, आप डॉक्टर होंगे, आप नौकरी के खातिर बाहर मुल्क में हो सकता है, अन्य किसी स्टेट में हो सकते हैं, अपनी घर नहीं पहुंच पा रहे होंगे, अलग अलग जगह पर आप लॉकडाउन में हो सकता है। लेकिन प्रभु का वचन, प्रभु के नजरें आपको और मुझे बराबर देखता है और प्रभु कहता है मैं दोबारा जोड़ दूंगा, मैं दोबारा बढ़ाएंगे। विश्वास करिए इस बात के ऊपर। आज के वचन का शीर्षक मैंने इस तरह से डाला है, सहनशीलता से सफलता पाए, विक्टोरियस लाइफ थ्रू एंड्योरेंस, यानी पेशेंस। प्रभु मुझे और आपको मदद करें इस वचन के आधार पर अपने को समझने के लिए। यूसुफ हम सब के लिए एक मिसाल है, एक आदर्श व्यक्ति है। मैं आपसे पूछना चाहता हूं, यूसुफ नाम जब हम सुनते हैं हमारे दिमाग के अंदर क्या आ जाते हैं, क्या याद आप करते हैं? कुछ लोग बोलेंगे उस सपनों को विवरण करने वाला था, व्याख्या करने वाला था, सपना देखने वाला था, कुछ लोग बोलेंगे। और कुछ लोग ये भी बोलेंगे कि उसी ने तो स्टोर हाउस बनाया था खाना बटोर कर रखने के लिए, जैसे हमारे हिंदुस्तान के अंदर है फूड कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया। वो उस सबसे पहले, शायद इतिहास में सबसे पहले बाइबल के अंदर और यूसुफ के टाइम पर ही हम देखते हैं कि उनको पता चला था कि प्रभु ने बताया आने वाले 7 साल मिस्र देश में बहुत बड़ी अकाल आने वाली है और स्टोर हाउस बनाया है। इस कारण से आप याद करते हैं, या किस कारण से आप यूसुफ को याद करते हैं? हम जब देखते हैं तो ऐसा लगता है कि यूसुफ एक सफल इस्राएली अगुवा था। सच बात है। हम जब देखते हैं कि यूसुफ एक यहूदी राजा बना है मिस्र देश में, यानी पराया मुल्क में वो बना था। और जब यूसुफ को हम याद करते हैं उनकी सफलताओं के लिए, उनका उपलब्धियों के लिए हम उनको याद करते हैं। लेकिन कई बार हम ये भूल जाते हैं उपलब्धि यानी उस स्तर पर पहुंचने से पहले उनका जिंदगी में क्या बीता था, उनकी जिंदगी में क्या कुछ उसने सहा, कौन कौन सी सीढ़ियां वो चढ़ी है जिसके द्वारा आज जिस कुर्सी पर वो बैठे हुए हैं। सबसे पहले मैं आपको बता देना चाहता हूं, गलातियों की पत्री 5 अध्याय उसके 22 और 23 पढ़ते समय पर आत्मा का फल के बारे में प्रेरित पौलुस वहां पर लिखता है। उसमें से एक गुण है, एक जो फल है, एंड्योरेंस यानी पेशेंस, यानी धैर्य, यानी सहना, सहनशीलता। आज मैं आपसे और मुझसे भी ये पूछना चाहते हूं कि हमें से कितने लोग इस बात के ऊपर समझते हैं कि सहनशीलता से, सहन शक्ति से कुछ भी हम हासिल कर सकता है।
सफलता पाने के लिए लोग चाहते हैं, लेकिन सफलता पाने के लिए मुझे और आपको कुछ ना कुछ कीमत चुकानी तो पड़ेगी। लेकिन यूसुफ के जीवन में उसने क्या सहा है? बहुत कुछ उसने सहा है। 17वां साल में बेचा गया है भाइयों ने, और 30वां साल में जाकर कहीं ना कहीं वो ऑफिसर बना था। कुछ ना कुछ इज्जत उसकी बनी थी। इतने साल में उसके जीवन से कितनी कठिनाइयों से होकर वो गुजरा है। उत्पत्ति के पुस्तक 37 अध्याय से लेकर आप 40 अध्याय तक पढ़कर देख लीजिए। बुक ऑफ जेनेसिस चैप्टर 37 to 40 जब आप पढ़ते हैं, आपको मालूम हो जाएगा कितनी दुख तकलीफों से होकर वो गुजरा था। उसमें से सिर्फ 2 या 3 बातें मैं आपके सामने रखने के लिए चाहता हूं। सबसे पहले जो मुझे लगता है कि यूसुफ ने अपने जीवन में जो सामना किया है वो था रिजेक्शन, यानी तिरस्कृत हुआ है, अस्वीकारा गया है। बाय हुम? किसने? खुद के भाई ने, भाई लोगों ने, भाई नहीं भाई लोगों ने, यहां तक उसके मां बाप ने भी। उसने जब सपना देखा, सबको जब बतला दिया है, उन्होंने क्या बोला है? बेचने के लिए मार डालने तक भी लोग पहुंच गए, उनके सगे भाई लोग। और उनका पिताजी ने एक अच्छा कपड़ा लेकर उनको खरीद कर दिया है, और उसने सपना देख लिया है। इसको देखते हुए अब लोग क्या बोलने लगे हैं? सभी ने तिरस्कार कर लिया, सभी ने उसको तिरस्कार कर दिया है। आज मैं आपसे पूछने के लिए चाहता हूं, क्या आपके जीवन के अंदर भी एक रिजेक्शन की एक्सपीरियंस से होकर आप गुजर रहा है? एक तिरस्कृत किया हुआ अनुभव में से होकर आप गुजर रहे हैं? हो सकता अपने घर वालों ने, अपनी ऑर्गेनाइजेशन से, अपनी मुल्क वालों ने, आपको लगता होगा कोई नहीं सुन रहा है, सभी ने मुझे त्याग दिया, सभी ने मुझे छोड़ दिया है। मैं आपको बता देना चाहता हूं, आपका सफलता का पहले स्टेप पर आप खड़ा है। दूसरी बात आप यहां पर देखते हैं, फॉल्स एक्यूजेशन, गलत आरोप लगाया गया है। इस समय पर वो पोतीफर के घर पे थे, उनके ऊपर कौन सी आरोप लगाया गया है? कुकर्म करने का, महापाप करने का आरोप लगाया गया है। उनका न्याय किसने भी नहीं सुना है, किसने भी उनकी पक्ष नहीं लिया गया है। उसने पाप का सामना किया है, पवित्रता के लिए खड़ा रहा है, और वो उनके लिए फंदा बन गया है। आज मैं आपसे पूछने के लिए चाहता हूं, आप सच्चाई के लिए खड़े रहोगे? दुनिया आपका साथ नहीं देंगे, दुनिया आपको गलत आरोप में फंसा सकता है। आपका जिंदगी फंसा हुआ जिंदगी है। आज कोई बचाने के लिए नहीं है, कोई भी आपके लिए खड़े होने वाले नहीं है। विश्वासियों, बुजुर्गों, पास्टर लोगों, मैं आपको बता देना चाहता हूं, आप दूसरे स्टेप में खड़े हैं सफलता का। यूसुफ, तुम्हें डरने की कोई जरूरत नहीं है। जब तक परमेश्वर की सर्टिफिकेट तेरे साथ है, तुम्हें डरने की कोई जरूरत नहीं है। गलत आरोप, कुकर्म का, अलग अलग बातों का, अपवित्रताई का, पैसे के मामले का, हेराफेरी का आपके ऊपर आरोप लगे होंगे, लेकिन मैं आपको बता देना चाहता हूं, यूसुफ का परमेश्वर आज भी जीवित है, हमारे लिए वो मुकदमा लड़ेगा। आखिरी और तीसरी बात हम देखते हैं यहां पर यूसुफ के जीवन के अंदर, उसने तीसरी बात, सभी ने उसको भुला दिया है। सभी ने उसको भुला दिया है। कौन कौन सी बातों को लेकर? ऑल हाउ फॉरगॉटन हिम। ये तो हमें मालूम है। अब जब वो कैदखाने के अंदर है, जेल के अंदर है, आपको मालूम है एक राजा के पिलानहारा और खिलानहारा उनके पास आ, कप बियरर एंड बेकर दोनों उनके पास भी पहुंच गया। यूसुफ के पास इतनी इन्फ्लुएंस था, जहां कहीं भी उसको डाला जाता था, वहां का वो नेता यानी नायक वो बन जाता था। हालेलुया। मुझे और आपको जहां कहीं भी डाले, किसी भी जगह पर डाल दीजिए, सिंहों के मांद में डाल दीजिए, गलत आरोप में डाल दीजिए, तिरस्कृत करे, वहीं पर भी हम अपनी पहचान बना लेंगे। अपनी पहचान बनाने का ताकत प्रभु ने हमें दिया है। और दर्शन के अलावा साथ, सपना के साथ यूसुफ ने इनको बता दिया था, व्याख्या करते हुए, कि पिलानहारे को क्या हो जाएगा और खाना बनाने वाले का क्या हो जाएगा। और जैसे उसने बोला था वैसा ही हुआ है। लेकिन जाते जाते उसने ये बात को कह दिया था, तुम जब राजा के पास खड़े हो जाएंगे, मेरे लिए सिफारिश कर लेना, प्लीज रिकमेंड माय नेम इन फ्रंट ऑफ द किंग। ये बोलना चाहिए कि ये जो यूसुफ नाम का एक व्यक्ति यहां जेल के अंदर है,
वो निर्दोष है, इतना तो बता देना। लेकिन बाइबल के अंदर लिखा है उसने भी भूल गया है, उसने भी भुला दिया है यूसुफ को। माँ बाप भुला दिया है, भाई बहन भुला दिया है, एक ही व्यक्ति था जो उनको रेकमेंड कर सकता था, उसने भी भुला दिया है। क्या आपका अवस्था ऐसा है? काफी साल से प्रभु के सेवकाई में हो सकता है, काफी साल से कलीसिया के लिए, संस्था के लिए, प्रभु का सेवकाई के लिए बहुत कुछ आप करने वाला हो सकता है। आपको आज लगता है कि सभी ने आपको भुला दिया है। मैं आपको बता देना चाहता हूं, आपका सफलता बहुत जल्दी होने वाला है, आपकी रिजल्ट बहुत जल्दी होने वाला है। चैप्टर 37, 38, 39, 40 में आप देखते हैं 40 और 41 से लेकर इतिहास बदल जाता है। आपका इतिहास बदलने का समय आ गया है, आपकी मुकद्दर बदलने का समय आ चुका है। परमेश्वर आपके इतिहास को बदल डालने वाला है। विश्वास करें इस बात के ऊपर, यूसुफ की परमेश्वर आज भी जिंदा है और जीवित है, मेरे लिए और आपके लिए चमत्कार करने वाला है। आपका जिंदगी वैसा नहीं रहेंगे, आपकी जिंदगी तब्दील हो जाएंगे, बदल जाएंगे। एक बदले हुआ इंसान, बदले हुआ एक अभिषेक, बदले हुए एक सेवकाई प्रभु आपके हाथों में देने वाला है। प्रार्थना करें। पिता परमेश्वर, पुत्र यीशु के नाम से हम आपके चरणों में आते हैं। मेरी वचन सुना हुआ तमाम भाई और बहनों के लिए, आपका दास और दासियों के लिए मैं दुआ करता हूं। उन तमाम विश्वासियों को, भाई बहनों को, बुजुर्ग बच्चों को, आपके दास और दासियों को आशीष दीजिए परमेश्वर। यदि वो तिरस्कृत, रिजेक्टेड अवस्था में है, यदि वो गलत आरोप के बीच में फंसा हुआ है, यदि वो सभी ने भुला दिया है, परमेश्वर आप जीवित हैं, कभी ना छोड़ने वाला, कभी ना त्यागने वाला। प्रभु की उपस्थिति अपने बच्चों के साथ रखे, उनका मदद करे पवित्र पिता। प्रार्थना सुनने के लिए धन्यवाद, मसीह यीशु के नाम से मांगते हैं, आमीन। गॉड ब्लेस यू ऑल। प्रभु आप सबको आशीष दे। जय मसीह की।